बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो है HCF। HCF किसे कहते हैं? अगर हमें दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो तो उनका जो कॉमन फैक्टर है विद हाईएस्ट पावर, दैट इज कॉल्ड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया है। दिस इज 39 x पावर 7 y क्यूब z एंड 91 x पावर 5 y पावर 6 एंड z पावर 7। बाय फैक्टराइजेशन इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स अगर बनाएं, 39 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13। x की पावर 7 को मैंने इस तरह से x इंटू एक्स 7 टाइम्स मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है। y क्यूब को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा, मल्टीप्लाई बाय z। इसी तरीके से 91 x5 y6 z7 को हमने 7 इंटू 13 x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसी तरह y को 6 टाइम z इंटू z पावर 6। मैंने इसको डायरेक्ट z इंटू जेड की पावर 6 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से वैसे भी एक z मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो बाकी z की पावर 6 जो है वो हमारे पास रह जाएंगे। आप ये काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो है 13, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर हम देखें तो यहाँ से x और ये x, यहाँ से जो जो कॉमन आ रहे हैं आप उनको सर्कल भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं। x पावर 5 एंड y क्यूब, यहाँ से y क्यूब हमारे पास कॉमन आ रहा है और आपके पास ये z कॉमन आ रहा है। सो HCF इज 13 x पावर 5 y क्यूब z। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इस एक्सप्रेशन को हम बाय मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइज करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में 6 को जब हम लीडिंग फैक्टर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें इसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x और 3 x स्क्वायर और 3x में से x कॉमन आया, यहाँ पर x प्लस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लें तो यहाँ पर भी x प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेशन में से x प्लस 3 कॉमन लेने से यहाँ x प्लस 2 रह जाएगा। इसी तरीके से x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 को बाय मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइज किया। इसके दो लीनियर फैक्टर्स आते हैं x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों फैक्टराइजेशन में से हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ रहा है x प्लस 2। सो HCF इज x प्लस 2। फोर्थ पार्ट आप देखें, फोर्थ पार्ट इज 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x एंड 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ 18 के फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन तीनों टर्म्स में से मैंने x को कॉमन लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 रह जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस x को बाहर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 को मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू फैक्टराइज किया है। इसके मिड टर्म ब्रेकिंग में माइनस 8x माइनस x हम लोगों ने माइनस 9 की जगह लिखा। इन दोनों में से x कॉमन आता है, x इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 आ गया। सो सॉल्व करने के बाद मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स आ गए। सेकेंड एक्सप्रेशन जो गिवन है दैट इज 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 24 के फैक्टर्स बनाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यहाँ पर भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करते हुए इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं x माइनस 2 और x माइनस 1। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें तो एक तो हमारे पास ये 2 कॉमन है और हमारे पास 3 भी कॉमन आ रहा है, साथ x माइनस 1 भी कॉमन है। सो हाइएस्ट HCF इज 6 इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। दो एक्सप्रेशन गिवन है और हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है। याद रखें कि इनमें से आप कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे आप एज अ डिवाइजर लें और दूसरे को एज अ डिविडेंड लें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 है, यहाँ पर मैं इसको बाहर ले रही हूँ, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन से। दोनों पॉलिनोमियल्स की, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स क्यूब है, सो डिवाइड करना इजी है।
आप इस पूरे एक्सप्रेशन को जो ये है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब आ जाएगी. 1 इंटू एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब. 1 इंटू 3x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. 1 इंटू माइनस 16x इज माइनस 16x एंड 1 इंटू 12 इज प्लस 12. साइंस चेंज हो जाएंगे. यहाँ पर हमने साइन चेंज पॉलिसी यूज की है और ये कैंसिल हो जाएगा. एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर विल गिव माइनस 2x स्क्वायर. माइनस 10x प्लस 16x मुझे प्लस 6x दे देगा क्योंकि माइनस करेंगे और साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं. माइनस 12 प्लस 8 करें तो आपके पास माइनस 4 आ जाएगा. अब इसमें से जो हमारे पास रिमाइंडर है इसमें से माइनस 2 कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आता है. ठीक है, इस एक्सप्रेशन में से माइनस 2 को हम इग्नोर कर देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को कंसिडर करेंगे. माइनस 2 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये इन दोनों एक्सप्रेशंस का कॉमन मल्टीपल नहीं है. अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को बाहर रखेंगे और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 को अंदर रखेंगे डिवाइड करने के लिए. इसकी वजह यह है क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर हाईएस्ट जो लीडिंग मेरे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी मेरे पास पावर 2 है जबकि यहाँ पर इसकी पावर 3 है. तो ये ग्रेटर है और ये इस लिहाज से स्मॉलर है, इसलिए इसको बाहर और इस एक्सप्रेशन को अब हम अंदर रख के डिविजन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे. यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव एक्स क्यूब. एक्स इंटू माइनस 3x स्क्वायर एक्स इंटू 2 प्लस 2x आ जाएगा. साइन चेंज करने के बाद मेरे पास कैंसिलेशन और प्लस माइनस होने के बाद ये 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 आता है. इस पूरे एक्सप्रेशन को अब हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 आ जाएगा. साइन चेंज करने के बाद कैंसिलेशन हो जाएगी और रिमाइंडर 0 आता है. HCF हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया. इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करें तो दो लीनियर फैक्टर्स आते हैं x माइनस 2 x माइनस 1. नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 2x पावर 5 माइनस 4x 4 माइनस 6x और दूसरा है x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. यहाँ पर मैंने इस एक्सप्रेशन को बाहर रखा और इस एक्सप्रेशन को हम अंदर रखेंगे डिवाइड करने के लिए और इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं यानी क्यूब की टर्म है स्क्वायर की टर्म है उसे मैंने जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दिया है ताकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से इसको डिवाइड करने के लिए तो वैल्यूज उसके नीचे आए. ठीक है, जैसे 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे एक्सप्रेशन को तो मेरे पास ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2x पावर 5 आएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा. 2x की पावर 4 यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा. 2 इंटू माइनस 3x क्यूब माइनस 6x क्यूब तो ये हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6x क्यूब. 2 इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा. साइन चेंज होने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आता है माइनस 6x4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x. इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने माइनस 6 को कॉमन ले लिया और अंदर ये आ जाएगा. इग्नोर कर देंगे हम माइनस 6 को और कंसिडर करेंगे x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x को. यहाँ पर x की पावर 4 है जबकि यहाँ पर x की पावर 5 है, लिहाजा अब हम इसको डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन से. यहाँ पर मैंने जैसे डिवाइड किया हुआ है कंप्लीट आप डिवीजन का प्रोसेस देख सकते हैं. अगेन यहाँ पर मेरे पास डिवाइड करने के बाद यहाँ पर भी रिमाइंडर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x आता है, यानी इसमें से माइनस 2 कॉमन लूँ तो x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा. यहाँ पर x स्क्वायर है जबकि यहाँ पर x4 है. इट मीन्स कि मजीद हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि अब हम इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे. वो प्रोसीजर सारा यहाँ पर किया हुआ है. आप ये देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 0. तो HCF हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x और इन दोनों में से x कॉमन लें तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 102xy स्क्वायर इंटू z एंड 85x स्क्वायर yz 187xyz स्क्वायर. LCM हमारे पास क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन से तो हम कहते हैं कि वो उनका कॉमन मल्टीपल है. और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर. अब बाय फैक्टराइजेशन हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे. 102xy स्क्वायर z को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17x इंटू y इंटू z
इसी तरह 85x स्क्वायर वाई जी को 5 इंटू 17 x इंटू वाई इंटू जी। 187x वाई जी स्क्वायर को सॉल्व किया तो 11 इंटू 17 एक्स वाई जी इंटू जी। इस फॉर्मूले के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स में जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5610 x square y square z square is the LCM. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हम जैसे दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 बाय मिड टर्म ब्रेकिंग हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आते हैं x माइनस 5 एंड x माइनस 20, और एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 की भी जब हम मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं, माइनस 20 के फैक्टर्स बनाए माइनस 5 इंटू प्लस 4 तो माइनस 20 आता है, माइनस 5 प्लस 4 करूंगी तो माइनस 1 मिड वाली वैल्यू आएगी। इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास दो लीनियर फैक्टर्स x माइनस 5 और x प्लस 4 आता है। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आ रहा है x माइनस 5 और अनकॉमन में आ रहा है x माइनस 20 एंड x प्लस 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई आपको मजीद नहीं करना, यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट आप देखिए, 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इंटू कॉमा 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब। इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो मैंने x पावर 4 और y पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हुए ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पे अगेन फॉर्मूला x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का अप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब 3। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म में से, तो एक्स प्लस 2 वाई आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है एक्स प्लस 2 वाई, एक्स प्लस 2 वाई कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस स्टेप में हमने एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मेरे पास ये दो आ रहे हैं कॉमन फैक्टर, और अनकॉमन फैक्टर्स में मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई। सो एलसीएम में जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये मेरे पास 6 इंटू एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2 वाई आता है। दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस k x माइनस 12। यानी इन दोनों एक्सप्रेशन का HCF x प्लस 4 होगा k की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। x प्लस 4 अगर इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो पॉलिनोमियल हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k माइनस 2 में हम x की जगह पे माइनस 4 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हम माइनस 4 लेंगे। इसे पुट करने के बाद हमारे पास जब सॉल्व करें तो रिमाइंडर आता है 10 माइनस 2k। r must be 0, therefore 10 minus 2k is equals to 0, 10 is equals to 2k implies that k is equals to 5। सेकेंड पॉलिनोमियल जो हमें दिया है q of x is equal to 2x स्क्वायर प्लस k x माइनस 12, यहाँ पर हम x की जगह पे जब माइनस 4 पुट करें तो 2 इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 4 माइनस 12, और सॉल्व करें रिमाइंडर आता है 20 माइनस 4k। रिमाइंडर मस्ट बी 0, 0 इक्वल्स टू 20 माइनस 4k, 4k इज इक्वल्स टू 20 which gives k is equals to 5। तो दोनों से आपके पास k की वैल्यू 5 आती है। क्वेश्चन नंबर 7, if x plus 3 x minus 2 is the HCF of p of x equals to x plus 3 into 2x square minus 3x plus k and q of x equals to x minus 2 into 3x square plus 7x minus l, find the value of l and k and l। x प्लस 3 और x माइनस 2 ये इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो p ऑफ x में हम x की वैल्यू यहाँ से 2 पुट करेंगे। हम माइनस 3 नहीं पुट कर सकते, अगर माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा और इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देगा। सो 2 पुट करें और सॉल्व करें, रिमाइंडर आता है 5 इंटू 2 प्लस k। रिमाइंडर मस्ट बी 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 5 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, 5 को इस 0 से डिवाइड कर दें 0 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अगेन x प्लस 3 एंड x माइनस 2 विल डिवाइड कम्प्लीटली q ऑफ x, और x की वैल्यू हम यहाँ माइनस 3 पुट करेंगे। हम यहाँ 2 नहीं पुट कर सकते इससे, क्योंकि अगर 2 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। माइनस 3 पुट करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आता है माइनस 5 इंटू 6 माइनस l। माइनस 5 को 0 से डिवाइड कर दें, चूंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। 6 माइनस l इज इक्वल्स टू 0 गिव्स l इज इक्वल्स टू 6।
Question number 8. The LCM and HCF of two polynomials P of x and Q of x are 2 into x power 4 minus 1 and x plus 1 x square plus 1. यानी दो पॉलिनोमियल्स P of x और Q of x का जो LCM है वो ये है 2 into x 4 minus 1 और HCF है x plus 1 into x square plus 1. If P of x is x cube plus x square plus x plus 1, find Q of x. हमें ये रिजल्ट पता है P of x into Q of x is equals to LCM into HCF. P of x की जगह हमने ये पॉलिनोमियल पुट कर दिया जो हमें गिवन था. Q of x एज इट इज रहा. LCM और HCF की वैल्यूज पुट कर दी. Q of x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला ये पॉलिनोमियल राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा. न्यूमरेटर एज इट इज आ रहा है. डिनोमिनेटर में से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, एक्स प्लस वन आ जाएगा और इन दोनों में से 1 कॉमन आता है, यहाँ पर एक्स प्लस 1 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में अगेन न्यूमरेटर एज इट इज है और यहाँ पर ये x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. x प्लस 1 से और x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास सेकेंड पॉलिनोमियल Q ऑफ x आता है 2 into x power 4 minus 1. Question number 9 is let P of x is equals to 10 into x square minus 9 into x square minus 3x plus 2 and Q of x is 10x into x plus 3 into x minus 1 whole square. If the HCF of P of x and Q of x is 10 into x plus 3 into x minus 1, find their LCM. अब हमें दोनों पॉलिनोमियल्स भी गिवन है, HCF भी गिवन है, LCM फाइंड करना है. अगेन ये रिजल्ट हम यूज करेंगे और इसे मैंने HCF into LCM is equals to P of x into Q of x इस तरह से भी लिख दिया है. HCF की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, LCM एज इट इज लिखा जो हमें फाइंड करना है. P of x की जगह 10 into x square minus 9 into x square minus 3x plus 2 लिख दिया और Q of x की जगह हमने ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था वो लिख दिया. ठीक है, ये HCF जो LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन तीनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे. ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 1 इस x माइनस 1 होल स्क्वायर में से एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा. LCM is equals to x square minus 9 into x square minus 3x plus 2 into 10x into x minus 1. 10x को पहले लिख दिया, x square minus 9 x minus 1 और इस एक्सप्रेशन में हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है जो कि आ रही है x square minus 2x minus 1x plus 2. नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों एक्सप्रेशन एज इट इज लिखे और इन दोनों में से x कॉमन आता है, x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन आता है, x माइनस 2 आ जाएगा. 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 1 इन दोनों में से फिर x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 रह जाएगा. तो 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, होल स्क्वायर हो गया. x माइनस 2 इज द LCM. Question number 10. Let the product of LCM and HCF of two polynomials be x plus 3 whole square, x minus 2 and x plus 5. अब दो polynomials के LCM और HCF उन दोनों का product given है. ठीक है, ये LCM multiply by HCF given है. If one polynomial is x plus 3 into x minus 2 and the second polynomial is x square plus kx plus 15, find the value of k. LCM multiply by HCF हमें ये दिया हुआ है x plus 3 whole square into x minus 2 x plus 5. ये रिजल्ट हम यूज करेंगे. P ऑफ x हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 और Q ऑफ x की जगह x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 2. LCM इंटू HCF दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5. यहाँ से x प्लस 3 x माइनस 2 को मैंने राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 इस x से कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5. राइट हैंड साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 आता है. आप चाहें तो के ऑफ एक्स को यहीं पर रखें, बाकी सारी टर्म्स को यहाँ लाकर माइनस कर दें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास के एक्स इज इक्वल्स टू 8x आता है. वैसे भी आप देखें यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ सेकंड टर्म के एक्स है, यहाँ सेकंड टर्म 8x है, यहाँ पर 15 है थर्ड टर्म और यहाँ थर्ड टर्म 15 है. अगर आप मिड वाली टर्म को कंपेयर करें तो के एक्स इज इक्वल टू 8x एंड के इज इक्वल्स टू 8. Question number 11, the last question of exercise is, Vikas wishes to distribute 128 bananas and also 176 apples equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the
फ्रूट इन दिस वे, ठीक है। अब 128 बनानाज हैं, 176 एप्पल्स हैं और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन हैं जिनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो HCF हाईएस्ट नंबर ऑफ हमें जो है वो फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन का जिन्हें इस तरीके से फ्रूट मिल सके। तो फैक्टराइजेशन हम करते हैं, 128 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 7 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करें इसको आप तो 128 आता है। 176 के फैक्टर्स बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 11। अब आप देखें ये 2 हमारे पास कॉमन है, दिस 2 इज कॉमन, दिस 2 इज कॉमन एंड दिस 1 इज कॉमन। सो 4 टाइम्स 2 हमारे पास को मल्टीप्लाई करें ये HCF आएगा। देयरफॉर 16 चिल्ड्रन will get the fruit in this way. Exercise finished. Thank you.